खबर ये दर्शकों को बता दें कि मुंबई में उद्धव ठाकरे ने एमपी और एमएलए की बैठक बुलाई है। संजय राउत, अरविंद सावंत इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी। तो बैठकों का सिलसिला जो है महाराष्ट्र में लगातार देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं उद्धव ठाकरे ने भी अब बैठक बुला ली है और तमाम सांसदों और विधायकों को इस बैठक में बुलाया है। तो इंद्रजीत, बैठकों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सभी को इस बात की आशंका है कि अब इधर से उधर ना हो जाए, क्योंकि थोड़े ही दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने, तो चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार गुट वाली एनसीपी हो, सबको डर सता रहा है। क्योंकि असली नकली का भेद जनता ने मैसेज दे दिया है कि कौन असली है कौन नकली है। जी बिल्कुल रवि, अगर एनसीपी की बात करें, शिवसेना की बात करें, तो यहाँ पर असली शिवसेना नकली शिवसेना का मुद्दा था। इसके अलावा असली एनसीपी नकली एनसीपी का मुद्दा था। कहीं न कहीं जनता एक तरह से ये बता चुकी है कि कौन असली शिवसेना है, कौन नकली शिवसेना है, कौन असली से एनसीपी है, कौन नकली एनसीपी है। लेकिन कहीं न कहीं अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना का इस बार जितना अच्छा प्रदर्शन महाविकास आघाड़ी का रहा है उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। और इसी बात को लेकर समीक्षा की जा रही कि किन कारणों से आखिर कोंकण में जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, वहां पर पार्टी कुछ सीटें अगर हारी है तो किन कारणों से हारी है। क्या कोई कोऑर्डिनेशन की कमी थी, क्या कहीं ऐसा हुआ कि शरद पवार की एनसीपी के वोटर नहीं आए या दूसरा कांग्रेस के वोटर नहीं आए। इन सारी बातों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ी थी और सीटें जो है, अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में उनकी सीटें कम आई हैं, 9 सीट आई है 21 सीट लड़कर। तो कहीं न कहीं उनको ये भी डर सता रहा होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका कहीं बार्गेनिंग पावर कम न हो जाए, क्योंकि कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव जीती है, कम सीटें उनसे लड़ी थी। इसके अलावा एक निर्दलीय सांसद, उसने भी समर्थन कर दिया है। तो कहीं न कहीं ये सारे पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है और किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में जाना है, इस पर भी चर्चा हो रही है रवि। लेकिन ये माने इंद्रजीत की अभी तक हम देख रहे हैं एकनाथ शिंदे के सांसदों की संख्या कम नहीं है, बावजूद उसके आप खुद कह रहे हैं कि मात्र एक सीट दे दी गई है स्वतंत्र प्रभार वाली। तो ये जो आज्ञाकारी सहयोगी दल बना हुआ एकनाथ शिंदे वाला गुट, इसकी वजह क्या माने कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली हुई है उसी से संतुष्ट हो गया है? क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अजीत पवार गुट वाली एनसीपी है, एक सीट जीते हैं, फिर भी अपनी नाराजगी बता रहे हैं उधर। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं कम विधायक होने के बावजूद उनको जो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है, ये सबसे बड़ा कारण है कि जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसको दबना पड़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर बीजेपी पीछे नहीं खड़ी रहती तो इतनी बड़ी संख्या में विधायक एकनाथ शिंदे के साथ नहीं आते। ये एकनाथ शिंदे को अच्छी तरह से समझ में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में परसेप्शन का खेल होता है, राजनीति परसेप्शन का खेल होता है। और परसेप्शन में कहीं भी शिंदे इस तरह से नहीं दिखना चाहेंगे कि वो कमजोर हैं और वो बीजेपी के सामने झुक रहे हैं। यही कारण है कि ये मीटिंग बुलाई गई है और ये दिखाया जाएगा अगर कहीं न कहीं कैबिनेट मंत्री पद मिलता है एनसीपी अजीत पवार गुट को, तो शिवसेना भी इस मांग पर रहेगी। अभी लोकसभा चुनाव के बाद अगर कहीं पर सबसे ज्यादा निगाहें और कोई राज्य सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा तो वो महाराष्ट्र रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में वहां पर विधानसभा चुनाव भी है।